थर्ड नंबर का सम हमारा एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। ये सी लेवल है हमारा, फ्रॉम द सी लेवल 75 मीटर हाई लाइट हाउस। तो ये 75 मीटर लाइट हाउस। ओके, द एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी नीचे से ऊपर जाता है, तो एंगल ये नीचे से ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन होती है हमारी। एंगल ऑफ डिप्रेशन हॉरिजॉन्टल लाइन से ही बनता है, ये आप ध्यान रखना यहाँ से। तो ये हमारा बनता है 30 डिग्री और ये यहाँ से ये ट्रांसवर्सल होगा 30 डिग्री। डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स, तो पहले तो यहाँ से एक ए सी पे और एक दूसरा सी पे ऐसे रखते हैं। तो एक में बना है 30 और दूसरे में 45 डिग्री। तो यहाँ से ये पूरा लेंगे 45 डिग्री। ए यहाँ से यहाँ आया तो ये 45। देखो बहुत इजी, अगर हमारे पास फिगर आ जाती है तो हम इजीली सम कर सकते हैं। फिर तो मैंने आगे बोला वैसे 10 30 45 10 60 यही आता है। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, यानी ये हमारा 75 मीटर लाइट हाउस है हाई, फ्रॉम द सी लेवल वहाँ से नीचे देखना आता है, सी लेवल यानी नीचे। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन यानी ऊपर से नीचे ऑफ टू शिप्स आर 30 एंड 40। तो ये डिप्रेशन वाला है हॉरिजॉन्टल लाइन से ही होता है, तो पहले इससे यहाँ पे नहीं करना है कुछ, ये यहाँ पे हमारा 30 डिग्री हो जाता है। एंड दूसरा है 45, तो हॉरिजॉन्टल लाइन से ही हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है 45। इफ़ वन शिप इज़ एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, यहाँ से पीछे ये ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, एक ही लाइट हाउस की एक ही साइड में है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, तो हमें ये हमारे डिस्टेंस ही सर्च करना है कि क्या है। तो चलो अभी हम लेबल लगा देते हैं, ए बी सी डी और यहाँ पे एक्स। देखो अभी हमने आप वो सब मेंशन कर लेना। ये तो सी लेवल है तो यहाँ पे ये 90 डिग्री हमारे पास मिल जाएगा। अभी दो एंगल हमें ये सर्च करना है, तो एक दो ट्राइंगल मिले ए डी बी और ए सी बी, तो यहाँ पे एंगल बी इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। चलो पहले हम बड़ा एंगल में ले लेते हैं एंगल ए डी, ट्राइंगल ए बी डी। इन ट्राइंगल ए बी डी में एंगल डी इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। तो 10 30 मोस्टली आपको बोला, देखो ये है तो उसका ये आएगा 75 सामने वाली साइड अपन नीचे वाली साइड, ये दोनों आएगी। एक है हमारे पास, दो है तो एक मिल जाएगा। तो वैसे ही 10 30 हम ये इस एंगल में सर्च करते हैं, तो ए बी अपन सामने वाली साइड अपन पास वाली बी डी। अभी 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। ए बी हमारे पास है 75, बी डी हमारे पास नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो बी डी क्या मिला हमें 75√3, पूरा हमें मिला बी डी 75√3। अभी इन एंगल ट्राइंगल ए बी सी, उसमें तो एंगल बी इज़ इक्वल टू बी 90 है और एंगल सी इज़ इक्वल टू क्या है 1045। यहाँ पे 1045 इज़ इक्वल टू ए बी अपन बी सी। तो 1045 की वैल्यू क्या होती है एक, ए बी अगेन 75, बी सी हमारे पास है नहीं तो बी सी, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बी सी इज़ इक्वल टू क्या मिला हमें 75। देखो ये बी सी मिल गया हमारे पास बी डी मिल गया है। तो अभी हमें क्या चाहिए द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स यानी डी सी चाहिए। तो डी सी इज़ इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, पूरा डी सी सर्च करना है तो पूरा उसमें से ये भाग चला जाएगा, तो ये हमें मिल जाएगा। आपके पास पूरे 10 रुपये है, इसमें से ये 5 रुपये वाला मिल गया, चलो 6 रुपये वाला मिल गया, तो ये 4 रुपये वाला, तो पूरे में से इतना पार्ट आप माइनस करेंगे। वैसे ही यहाँ पे आप पूरे में से ये माइनस करेंगे। तो बी डी आपके पास है 75√3, यहाँ पे बी सी है 75 कॉमन निकलेगा, √3 - 1 मीटर, ये आपका आंसर।
तो स्टार्ट करते हैं 14 नंबर का सम। और वन यहाँ पे फिगर टेक्स्ट बुक में दी हुई है, यहाँ पे मैंने वही अभी ड्रॉ किया है, फिर भी आपको समझाती हूँ कैसे कैसे ड्रॉ करते हैं। और 1.2 मीटर टॉल गर्ल, ये हमारी गर्ल है, स्पॉट्स ए बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है दोनों हमारी, ये 88.2 मीटर हमारी लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉल फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल, ये आइज ऑफ द गर्ल है, एट एनी स्टंट इज 60 डिग्री। देखो ये यहाँ पे पहले हमने टेक्स्ट बुक में जैसे दिया है, ये हमारा 60 डिग्री एक पॉइंट है, बलून है ये हमारा, तो उसकी आई से ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे होता है 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री, ये कम होता है एंगल, ये पूरा पहले 60 अभी कम हो जाता है आपको। जैसे ये हमारा राइट एंगल है, तो यहाँ पे पहले 30 आता है, 45 आता है, 60 आता है, 70 आता है, ऐसे पहले ये 30 छोटा सा तो रिड्यूस होता है, तो इसे यहाँ पे ये 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल, तो ये हमें CM सर्च करना है कि यहाँ पे ये कितना आता है। सॉरी यहाँ में AB, सॉरी ऊपर से AB, ये बलून से यहाँ बलून का डिस्टेंस क्या हुआ, हमें ये सर्च करना है। फिर से 1.2 मीटर टॉल गर्ल, ये हमारी गर्ल है, स्पॉट ए बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट द हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ये हमारी 88.2 मीटर एक लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई हमारी, ये नीचे से ग्राउंड के लेवल पे आता है, ये 90 डिग्री हो गया। हमने आगे सम में देखा है, तो यहाँ पे उसकी आई से भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन पास होती है, तो यहाँ पे टच करती है, तो ये हॉरिजॉन्टल 90 डिग्री हो गया। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60। अब उसकी आइज से, लड़की की आइज से, ये पहला पार्ट है हमारा, पहला बलून ए, वो 60 डिग्री है। द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30, जब ये कम होता है, जैसे यहाँ पे बताया 30, 45, 60, 9, 75 वैसे, तो ये कम होता है, तो ये 30 और ये बलून की साइड यहाँ पे आ गई पोजीशन। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। चलो तो यहाँ पे देखो, ये सीढ़ी हमारी गर्ल है, यहाँ पे ये 2 पॉइंट बलून के हुए दिए हुए हैं। अभी ये सीढ़ी है 1.2, तो ये भी PQ भी क्या हुआ, सेम 1.2 हो गया। और ये 88.2 है, इसकी हाइट तो हमें मिल गई है। देखो पूरा BQ की हाइट क्या है, 88.2, PQ की हाइट क्या है 1.2 मीटर। देन हमें BP की हाइट मिलेगी, BP यानी BQ माइनस PQ, तो BQ क्या है हमारे पास, पूरा 88.2 माइनस PQ 1.2 यानी 87 मीटर। ये हमारे पास क्या आया, BP इज इक्वल टू 87 मीटर। ये हमने पहले फर्स्ट सर्च कर लिया। ओके, चलो अभी हमारे पास 2 ट्राइंगल मिलते हैं, तो फर्स्ट हम करेंगे इन ट्राइंगल AMC। ये दोनों देखो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ग्राउंड के लेवल का होगा, तो ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री होगा। CP जितना होगा उतना ही DQ होगा। और फर्स्ट ट्राइंगल AMC एंगल M इज इक्वल टू 90 डिग्री। और देखिए ये एंगल C है, एंगल C यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, AMC 90 डिग्री है, तो एंगल M इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। और यहाँ पे हम सर्च करेंगे 1030, सॉरी ये 1060 है, सॉरी AMC है, ये AMC लिया है, ये दूसरा वाला है, हमें AMC लिया है, तो ये 1060 आएगा। देखो ये पूरा वाला 1060 AM अपॉन CM, 1060 की वैल्यू √3। AM हमारे पास क्या है, ये अगर 87 हुआ BP इज इक्वल टू, तो ये भी 87 हुआ, 87। यहाँ पे CM हमें सर्च करना है,
देन CM इज इक्वल टू क्या मिलेगा 87/√3। CM हमें इतना मिला 87/√3। अभी दूसरा एंगल BPC बड़ा वाला जो ये 30 है, इन ट्राइंगल BPC में एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री मिलेगा हमें, और एंगल C इज इक्वल टू मिलेगा 30 डिग्री। हमें ये वाला ही लेना है, ध्यान से देखो ये वाला लेना है। चलो उसमें 1030 हमें क्या मिलेगा यहाँ पे BP ये वाला एंगल लिया है अपन PCCP कुछ भी लगो 1030 की वैल्यू 1/√3। BP हमारे पास क्या है, हमने सर्च किया है 87। PC हमारे पास है नहीं तो हमें करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। PC हमारे पास क्या हुआ 87/√3। देखो CM हमारे पास इतना आया और PC हमारे पास 87/√3 आया। अभी हमें क्या सर्च करना है, अगर MP सेम AB के लेवल में होगा तो चलो अभी हम सर्च करते हैं। तो ये हमारा रेक्टेंगल होता है ABMP, तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे देखिए AB इज इक्वल टू MP। अभी हमें MP सर्च करना है। MP सर्च करना है तो हमारे पास PC है और PM है, तो चलो MP इज इक्वल टू PC माइनस MC। हमने PC सर्च किया, PC हमारे पास क्या है 87/√3 माइनस CM और MC सेम 87/√3। यहाँ पे 87 कॉमन निकालते हैं हम, √3 माइनस 1/√3। यहाँ पे इसका LCM निकालेंगे 87 1 है यहाँ पे, तो √3 ये 1 है तो √3 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 3 माइनस 1 √3 आ जाएगा। यहाँ पे 87 2/√3। ये आपको बोला है कि अगर नीचे रूट में कुछ भी आता है तो उसका मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करते हैं, तो 87 2√3 √3 और √3, तो 87 यहाँ पे तो 2√3 हो जाएगा, ये दोनों मिक्स होके, और ये हो जाएगा नीचे 3। ओके, अभी 87/3 तो आपके पास 3 2 ज़ा देखो यहाँ पे 87/3 29 आया, 29 2√3 यानी हमारे पास आंसर क्या आया 58√3 M। ये है हमारा MP, तो ये MP है। MP अगर आया तो MP के लेवल में होगा AB, आगे लिखा है देन फॉर AB इज इक्वल टू 58√3 मीटर, जो बलून्स का डिस्टेंस है। नंबर का करते, ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कभी तो पूछते ही है, इम्पोर्टेंट है। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, यानी चलो हमारा ये एक टावर हो गया और ये स्ट्रेट हाईवे, ये हमारा टावर है B। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30। यहाँ से डिप्रेशन यानी हमारा ऊपर से नीचे होगा, ये डिप्रेशन वाला पार्ट है, तो ये यहाँ से ये 30। देखो डिप्रेशन यानी ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है, आपको तो पहले ही कर लेना, इतने सम्स हो गए, एक्सरसाइज हो गई है, तो आपको आना चाहिए। ये हमारा 30 डिग्री हुआ, और ये ट्रांसवर्सल है, हॉरिजॉन्टल है दोनों, यहाँ पे ये पैरेलल, तो ये ट्रांसवर्सल हुआ, तो ये 30, तो ये 30। विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 है। यहाँ एक कार खड़ी है, विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड, यानी एक जैसी स्पीड में। 6 सेकंड्स लेटर, यानी आफ्टर 6 सेकंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज़ फाउंड टू बी 60। तो ये यहाँ से ऐसे आगे बढ़ रही है, तो आफ्टर 6 सेकंड, ये कार है, ये अभी यहाँ पे आई है 6 सेकंड का, यहाँ पे ये पहली थी, ये दूसरे पॉइंट पे आई, तो यहाँ पे ये जो एंगल बनता है डिप्रेशन का वो क्या बन रहा है यहाँ से ही 60 डिग्री, ये 60 डिग्री का बन गया है।
फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। यहाँ से यहाँ तक का हमें ये टाइम सर्च करना है कि यहाँ पे कितने टाइम में पहुँचेगी। तो ये भी हमारा टावर है, हमें ये सर्च करना है। तो पहले तो हम इसको एच कर लेंगे और इसको हम एक्स सपोज कर लेंगे। ए बी टावर है वो आपको मेंशन करना है। ए बी टावर ये हमारा एक ट्रायंगल हुआ, दूसरा ट्रायंगल हुआ। हमने ए बी एच इज हाइट इमेज कर लिए और इसका डिस्टेंस हमने एक्स कर लिया है। ये हमें एक दिया है तो दूसरा हमने कर लिया है। चलो अभी हमारे पास दो है, एक एंगल ए बी सी, ये तो राइट एंगल ही होगा, ग्राउंड के लेवल में है। और ये दूसरा आया हमारे पास ए बी डी। तो इन फर्स्ट हम इन ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी 1060 आएगा हमारा, सॉरी ए बी सी में हमारा 1030 आया है। तो 1030 ए बी सी 1030 यानी ए बी अपॉन बी सी। 1030 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। ए बी हमने एच किया है, बी सी हमारे पास अभी हमने ये एक्स किया है तो एक्स प्लस 6 लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये एक्स प्लस एच हो जाएगा, यहाँ पे √3h। ये फर्स्ट आया। अब ट्रायंगल ए बी सी कम्प्लीट हुआ। इन ट्रायंगल ए बी डी में हम देखते हैं, वहाँ पे 1060 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। ए बी हमारे पास क्या 1060 की वैल्यू क्या है √3, ए बी है एच, बी डी हमारे पास एक्स आया। तो यहाँ पे हम क्या वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे एच इज इक्वल टू क्या मिलेगा √3x। ये हमारा सेकंड आया। चलो अभी हम इसकी वैल्यू दोनों को, x की वैल्यू हमारे पास h की वैल्यू आई है तो हम h की वैल्यू ठीक है यहाँ पे करते, h की वैल्यू है हम फर्स्ट में मूकेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन 1। तो x प्लस 6 इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लिकेशन में √3x, √3 क्या हो गया 3x हो गया, x प्लस 6 हो गया। यहाँ पे 6 इज इक्वल टू 3x माइनस x, तो क्या आया हमारे पास 6 इज इक्वल टू 2x। तो x इज इक्वल टू क्या आई 3 सेकंड। देखो यहाँ पे हमने ये सर्च कर लिया 3 सेकंड।